ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस। एक बार आपको फिर ध्यान दिला दें, ट्रांजैक्शन एंट्री करने के पहले फीचर्स के अंतर्गत अकाउंटिंग फीचर्स में जितने भी फीचर्स हैं उसमें से अलाउ इनवॉइसिंग फीचर को छोड़ करके बाकी सारे फीचर्स आप बंद कर दें। इस बारे में हम आपको टैली के पार्ट 20 में भी समझा चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन हुआ है 26 अप्रैल को। मनोज ट्रेडर्स को चेक द्वारा भुगतान किया गया 5,000 रुपये का। अब इसमें प्रभावित होने वाले खाते हैं, एक तो मनोज ट्रेडर्स का खाता है जो प्रभावित हो रहा है, और चूंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो दूसरा जो है वो बैंक अकाउंट है। ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं और इसके नियमानुसार मनोज ट्रेडर्स का जो अकाउंट है वो डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम चलते हैं इसकी एंट्री के लिए टैली पर। अब इस एंट्री के लिए जो वाउचर हमको खोलना होगा वो होगा पेमेंट वाला, क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। F5 की प्रेस करेंगे उसके लिए, और अब हम सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं। F2 की प्रेस करेंगे। ये 25 तारीख यहाँ पर है, इसको हम 26 कर दिया हमने, और अब एंटर प्रेस किया। ये हमारी डेट चेंज हो गई। यहाँ पर पर्टिकुलर्स में डेबिट होगा मनोज ट्रेडर्स। एंटर प्रेस किया। अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे 5,000 रुपीज़। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर बैंक एलोकेशंस फॉर बैंक अकाउंट में हमको डिटेल्स भरना है। फेवरिंग नेम हम मनोज ट्रेडर्स को चेक दे रहे हैं, इसलिए मनोज ट्रेडर्स यहाँ पर आ जाएगा। ट्रांजैक्शन टाइप में चूंकि चेक दिया जा रहा है इसलिए चेक हम रहने देंगे। अमाउंट 5,000 आ गया है। इंस्ट्रूमेंट नंबर में जो चेक हम मनोज ट्रेडर्स को दे रहे हैं उसका नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। एंटर प्रेस करें। इंस्ट्रूमेंट डेट यहाँ पर ऑलरेडी 26 अप्रैल आ गई है। एंटर प्रेस करें। क्रॉस इंस्ट्रूमेंट यूजिंग में चूंकि मनोज ट्रेडर्स को हम चेक दे रहे हैं तो उसके अकाउंट में ये पैसा जाएगा, इसलिए हम अकाउंट पे ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंटर प्रेस करके यहाँ लिख देंगे नरेशन पेमेंट बाय चेक टू मनोज। एंटर प्रेस कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गई हमारी एंट्री। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन क्या है। हमारा अगला ट्रांजैक्शन भी 26 अप्रैल को हुआ है। सोल्ड गुड्स टू रवि एंड सन्स। रवि एंड सन्स को माल बेचा 6,000 रुपये का। यहाँ पर भी पार्टी का नाम है पर कैश या उधार दिखा नहीं है, इसका मतलब ये उधार है। प्रभावित होने वाले जो खाते हैं यहाँ पर वो है रवि एंड सन्स का खाता, और चूंकि सेल हुई है इसलिए सेल्स अकाउंट ये आएगा पर्सनल अकाउंट में, और सेल्स अकाउंट ये आएगा नॉमिनल अकाउंट में। और इनके नियमानुसार रवि एंड सन्स का जो खाता है वो डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए अब इसकी एंट्री के लिए हम चलते हैं टैली पर। अब चूंकि सेल हुआ है इसलिए ये एंट्री सेल्स वाउचर में जाएगी। F8 की हम प्रेस करेंगे और ये हम आ गए सेल्स वाउचर में। और चूंकि ये ट्रांजैक्शन 26 तारीख का ही है इसलिए डेट बदलने की हमको ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं रेफरेंस नंबर पर। रेफरेंस में जैसा कि हमने आपको बताया था कि ग्राहक से अगर आपको कोई ऑर्डर मिला हो तो उसका नंबर, या फिर अगर आप जो डिलीवरी चालान दे रहे हैं उसका नंबर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो ऑर्डर मिला है उसका नंबर डाले दे रहे हैं 50। अब एंटर प्रेस करके आगे हम आ गए पार्टीज अकाउंट नेम। अब हमारी जो पार्टी है वो है रवि एंड सन्स, तो हम रवि एंड सन्स यहाँ पर चुन लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। सेल्स लेजर ये हमने चुन लिया, सेल्स अकाउंट इसमें आ गया। अब नेम ऑफ आइटम हमको लिखना है जो कि हमने बेचा है। हमने बेचा है सोयाबीन तेल, तो यहाँ पर सोयाबीन ऑयल हमने लिया। क्वांटिटी 100 kg। हमने ये बेचा है 60 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, तो ये 6,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गया। अब और कोई दूसरा आइटम है नहीं, इसलिए फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे गुड्स सोल्ड। ये नरेशन हो गया। एंटर प्रेस करें। जब ये डायलॉग बॉक्स एक्सेप्ट का है तो इसे एक्सेप्ट कर लें। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है 27 अप्रैल 2010 को। रवि एंड सन से चेक प्राप्त हुआ 6,000 रुपये का। अब यहाँ पर चूंकि चेक प्राप्त हुआ है
तो ये एक तो बैंक अकाउंट है जो प्रभावित होगा और दूसरा है रवि एंड सन्स का अकाउंट। दोनों ही पर्सनल अकाउंट के तहत आते हैं, तो नियमानुसार बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, रवि एंड सन्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आइए अब हम चलते हैं टैली पर इसकी एंट्री के लिए। हमारा ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें चेक रिसीव हुआ है, और चूंकि रिसीव हुआ है, प्राप्ति हुई है, इसलिए इसकी एंट्री होगी रिसीट वाउचर में। रिसीट वाउचर के लिए यहाँ पर जो की है वो है F6 हमने प्रेस किया और ये हम आ गए रिसीट वाउचर पर। अब सबसे पहले हम चेंज करेंगे डेट, उसके लिए F2 की प्रेस करेंगे। ये यहाँ पर हमको 27 तारीख का ट्रांजैक्शन है, इसको एक्सेप्ट कर लें। अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हमको जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो लिखना है, वो है रवि एंड सन्स का अकाउंट। ये रवि एंड सन्स का अकाउंट हम ले लेंगे। यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 6000 रुपीज़, एंटर प्रेस कर दें। डेबिट बैंक अकाउंट होगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे हम आएंगे बैंक लोकेशंस फॉर बैंक अकाउंट। अब इसमें जहाँ से हमको चेक प्राप्त हुआ है वो रवि एंड सन्स है, तो वो यहाँ पर नाम आ गया। आगे बढ़े तो ट्रांजैक्शन टाइप हमारा चूंकि चेक से हुआ है, इसलिए हम चेक को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट यहाँ पर ऑलरेडी आ गया। अब इंस्ट्रूमेंट नंबर में जो चेक हमको प्राप्त हुआ है उसका नंबर हमको देना है, यह हमने उसका नंबर दे दिया। इंस्ट्रूमेंट डेट में आएगी चेक की डेट, यहाँ पर हमको वो डेट लिखना है जिस डेट का वो चेक है। चूँकि हमारा चेक 27 तारीख का ही है, इसलिए हम इसको 27 अप्रैल ही रहने देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे उस बैंक का नाम जिसका कि वो चेक है, और यहाँ पर लिख देंगे ब्रांच का नाम। एंटर प्रेस करेंगे। नरेशन हमने यहाँ लिख दिया। एंटर प्रेस करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स आया एक्सेप्ट का, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और ये एंट्री हो गई।